It happened more than a decade ago. Five friends set forth on a journey, an extraordinary one, to drive from Delhi all the way to the most spiritual, serene, and arguably the most beautiful place on earth, Mount Kailash. Little did they know that in this process, they'd end up becoming not only the first Indians, but also the only ones to achieve so. A journey so remarkable that it ended up making the Limca National Record. Today, we present you the man himself. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम संजय मदान है और मैं एडवेंचर्स ओवरलैंड का को-फाउंडर हूँ। हम लोग स्पेशलाइज करते हैं क्रॉस बॉर्डर रोड ट्रिप्स में और हम लोग पूरी दुनिया में हर जगह पे रोड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ रोड टू कैलाश। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने 2012 में दिल्ली टू कैलाश मानसरोवर ड्राइव किया था। ऑलमोस्ट हमें 3 महीने लगे थे पहले उसके सारा पेपर वर्क करने में, जहाँ पे हमारी कार की टेम्पररी इम्पोर्ट, वो सारी परमिशंस का प्रोसेस था। मैं, मेरे एक दोस्त पूर्वेश के साथ में हमारे 3 और दोस्त जो कोयम्बटूर से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, जीवा, लियो और सिंह। हम 5 लोग 2 कार लेके इन सब परमिशंस के बाद में यहाँ से हम लोग नेपाल गए। काठमांडू में जाके हम लोगों ने अपने परमिट्स अप्लाई करे फॉर द वीज़ा। इसमें चाइना वीज़ा यूज़ नहीं होता, आपको तिब्बत का वीज़ा लेना पड़ता है जो आपको मिलता है सिर्फ नेपाल से। हमने वो वीज़ा प्रोसेस किया। जब हमें वीज़ा मिल गई तो हमने बॉर्डर क्रॉस किया नेपाल और चाइना का, जिसको कोडारी और जामो बॉर्डर बोलते हैं। हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी अगस्त में, 10 अगस्त 2012 में, और हम लोग पहले इंडियंस थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया बाय रोड जाने का, जिसको मैं बोल सकता हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने वो जामू कोडारी बॉर्डर क्रॉस किया। वहाँ से हम एक जगह है नियालम, वहाँ गए, वहाँ रुके, एक्लिमेटाइज किया। वहाँ से हम सागा गए, यूजोंगबा गए और फिर वहाँ से हम मानसरोवर लेक पहुँचे। मानसरोवर लेक में जाके मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वो इतना ब्लिसफुल था कि जिस लेक के बारे में हम सुन के बड़े हुए हैं, जिस कैलाश पर्वत के बारे में हम सुन के बड़े हुए हैं, इतनी होली, मतलब अगर आप बनेंगे तो हिंदूज का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज वही है। बहुत ही ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था कि हम लोग वो चीज़ देख पा रहे, कर पा रहे। और इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि जब हम अपनी लैंड क्रूजर वहाँ पे लेके गए तो हमारे पास एक लैंड क्रूजर थी और एक इसकी मित्सुबिशी आउटलेटर, तो 2 गाड़ियाँ। और तिब्बत में सारी लैंड क्रूजर्स हैं, तो जितने भी लोकल्स थे वो, और सिर्फ ये कार थी जो डीजल थी, तिब्बत में सारी कार पेट्रोल है। तो मेरे पास में एक इमेज भी ऐसी है जहाँ पे हमारी लैंड क्रूजर खड़ी हुई है और उसके साथ में लेफ्ट पे 15 लैंड क्रूजर्स और खड़ी हुई हैं, और वो सेम मॉडल बट फ्यूल वर्जन डिफरेंट था। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि अरे इंडिया में भी ऐसी गाड़ी होती है, कौन लेके आया है। सबसे बात कर रहे थे और वो भी लोग बहुत फैमिलियर थे कि कैलाश में लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, मगर गाड़ी आज तक कोई नहीं लेके आया। वो उनके लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। फिर मानसरोवर से आपको कैलाश पर्वत दिखता है अगर आप मानसरोवर के वहाँ पे खड़े हुए हैं, और कैलाश वहाँ से बाय रोड अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है। तो वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है दारचन। आप दारचन में जाते हैं और दारचन से परिक्रमा स्टार्ट होती है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन की होती है। हम लोग वहाँ से दारचन गए और 2 दिन हम दारचन में रुके। हमने परिक्रमा नहीं करी, मगर कार से आप एक पॉइंट तक जा सकते थे, क्लोजेस्ट पॉइंट जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक हम गए। और फिर उसके बाद में हमें आगे लासा जाना था। लासा के बाद में एवरेस्ट बेस कैंप, वो हमारी प्लानिंग थी, और फिर वापस आना था। बट हमारे परमिट्स जो थे वो कैंसिल हो गए लास्ट मोमेंट पे, और हमें वहाँ की पुलिस ने बोला कि आप लोग लासा नहीं जा सकते, तो आपको यहीं रहना पड़ेगा और आपकी एग्जिट डेट जो है वो भी सेम रहेगी। जो हमारी एग्जिट डेट थी वो उसके 6 दिन के बाद की थी। तो पहले तो वो ऐसा लगा कि डिसअपॉइंटिंग लगा कि ऐसा कैसे हो गया, और फिर उसके बाद मैं लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेचर की यही प्लानिंग हो गई। और हम लोगों ने अपना स्टे जो है वो एक्सटेंड किया 3 दिन कैलाश में और 3 दिन मानसरोवर में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ब्लिसफुल और ब्यूटीफुल पार्ट था मेरी लाइफ का कि इतनी फुर्सत थी हमारे पास में कि लोग कई बारी, हम लोग जब अलग अलग पिलग्रिमेज लोकेशंस पे जाते हैं तो हमेशा टच एंड गो होता है। कई बार आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार आपके पास टाइम नहीं होता कि जितना टाइम आप चाहते हो आप स्पेंड कर सको। हमें इतनी फुर्सत थी, इतना टाइम मिला कि मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट कनेक्टेड विद नेचर सो क्लोजली कि हम आराम से अपनी कार एक ड्यून्स पे लेके जाते थे और 3-3, 4-4 घंटा सिर्फ
मानसरोवर लेक को देखते रहते थे। और वैसे ही कैलाश भी। और कैलाश की क्या खासियत है कि क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ से क्लाउड्स क्रॉस करते रहते हैं, तो पूरे दिन में आपको कैलाश का क्लियर व्यू सिर्फ 2 या 3 बार ही मिलता है। तो जैसे ही कैलाश का क्लियर व्यू आता है, सब जगह पे हलचल हो जाती है कि ओके कैलाश इज़ विजिबल, पीक इज़ विजिबल, और वो 2-3 बार मिलता है। हम लोग इतने लकी थे कि हम लोग वहाँ पे 3 या 4 दिन थे और हम रोज़ वही कर रहे थे। कोई आ रहा है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, और कुछ लोग बहुत जल्दी में भी हैं क्योंकि प्लानिंग वैसी है। बट प्लानिंग तो हमने भी जल्दी वाली बनाई थी, मगर लकीली वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला। गिवन अ चॉइस, अगर आप मुझे आज बोलोगे तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे 3 दिन की जगह 30 दिन भी का। फिर वहाँ से हम 3 दिन कैलाश और 3 दिन मानसरोवर होके हम वापस आए। हमने वापस तिब्बत से एग्जिट किया नेपाल में, और फिर हम नेपाल से इंडिया आए। तो 10th ऑफ अगस्त से 28th ऑफ अगस्त ऑलमोस्ट 18 डेज का हमारा ट्रिप था, और हमने सक्सेसफुली उसको फिनिश किया। और हमारा लिम्का रिकॉर्ड भी है उसका, द फर्स्ट इंडियंस टू ड्राइव इन द इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल टू कैलाश मानसरोवर। So this was all about episode 1. Episode 2 में हम आपको बताएंगे कि currently जो रोड टू कैलाश मानसरोवर है उस पर क्या काम चल रहा है, उसका स्टेटस।